हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोत हो या चंद्रशेखर आजाद हो, सब के सब झालावाड़ में जितने भी बच्चों की क्षति उनके माँ बाप को हुई है, उन्हें 1 करोड़ की राशि की उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकारों से। और इस जंग में, इस रेस में शामिल हो गया है नाम निर्मल चौधरी का भी। जी हाँ, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। बताएंगे निर्मल चौधरी जब उन गांव वालों के साथ बैठकर बातचीत कर आए तो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि संसद के बाहर राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद सबने झालावाड़ वाली जो घटना थी उसको हत्या करार देते हुए प्रशासन से जवाब मांगा था और तकरीबन 1 करोड़ की राशि प्रत्येक मृतक के परिवार को सौंपने की अपनी गुजारिश की थी यहाँ पर। लेकिन उन्हें मिले 10-10 लाख रुपए। और जिस तरीके से इन बच्चों की जान की कीमत सरकार ने लगाई है, क्या आप बता सकते हैं कि इन 10 लाख में किसी का भी गुजारा हो पाएगा? क्या वो जिंदगी वापस मिल पाएगी जो इस सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गई? और इन सब चीजों के बीच, इस पूरी घटना के बीच में लगातार नरेश मीणा जेल में है, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया टीम है वो भी सपोर्ट कर रही है हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत को। और इस लाइन में अब निर्मल चौधरी भी जुड़ चुके हैं। झालावाड़ गए वो, झालावाड़ में सब मृतक के परिजनों से मिले, उनको 1-1 लाख की राशि अपने कोष से दी उन्होंने, अपने पास से दी उन्होंने। और ये साबित कर दिखाया कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो किसी आपको कोठार की जरूरत नहीं होती है। धन दौलत अगर आपके पास है और अगर आपके मन में सच्चाई है तो आप ऐसी सहायताएं कर सकते हो जैसा कि निर्मल चौधरी ने किया। कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी बताएंगे कि झालावाड़ में बच्चों की ये जो दुर्दशा हुई थी, जो हानि बच्चों के परिजनों को उठानी पड़ी थी, उस परिस्थिति का फायदा उठाने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने निर्मल चौधरी गए हैं। लेकिन निर्मल चौधरी जब उनके माँ बाप से मिले, जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं, तब क्या कहते हैं वो सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। आप जरार दौरा कर रहे हैं, पिपरोली गाँव में गए हैं, बड़ी परिवार से मिले हैं, उनके इलाका में मौजूद है, कुछ बच्चों से मिले। जी बिल्कुल, देखिए मैं मृतक परिजनों से मिल के आया हूँ गाँव के अंदर जाके। मुझे नहीं लगता झालावाड़ की जो आज इन गाँव की हालात है, हिंदुस्तान की 50 साल पहले भी ऐसी हालात होगी। या आज आज़ादी के दौर में मुझे नहीं लगता उन गांव के लोगों को आज आज़ादी मिली हुई है। किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह हालात बड़े दर्दनाक है। मैं कहता हूँ आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के लिए, इन लोगों की मजबूती के लिए आज सब लोगों को आके इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे, सरकार की खामियों की वजह से उन लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ खोखली बातों में इन लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करने से इनको सहारा नहीं मिलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इन गरीब बच्चों का क्या दोष है। और यही सवाल संसद में हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और आजाद की तिकड़ी ने भी उठाया था, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और सिर्फ झालावाड़ की ही नहीं, अब तो पूरे राजस्थान से भर भर के सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं, सरकारी इमारतों की दुर्दशाएं सामने आ रही है। फिर चाहे से जयपुर का महारानी कॉलेज हो या फिर बाड़मेर का कोई मामूली सा सरकारी स्कूल हो, हर तरह के हालात हमारे सामने हैं। लेकिन जानते बूझते समझते हुए भी अगर आप आंख बंद करके बैठे हैं ना दिलावर जी, तो ये सारी हत्याएं आपके माथे चढ़नी तय है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? कौन सा ऐसा नेता आपको लग रहा है जो इस मामले में आगे तक बात पहुंचा के ही रहेगा, और कौन से नेता में दम आपको ऐसा लगता है कि वो झालावाड़ के बच्चों के साथ न्याय तो करवा के ही मानेगा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क
संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।